हेलो दोस्तों, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे कि हम कोई लंबा चौड़ा वाक्य बोलते हैं तो उसके लिए ऐसा रूल है कि हम एक ही शब्द बोल दें तो उस पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ जाता है। हिंदी व्याकरण में भी ऐसे होते हैं और इंग्लिश ग्रामर में भी ये होता है। तो एग्ज़ाम में इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम सबको एक एक करके हिंदी समझेंगे और सबको देखेंगे। आपको सिर्फ समझना है और याद करना है। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़। रेमेडी का मतलब होता है इलाज, यानी सभी रोगों का इलाज क्या कहलाएगा, तो पैनैकिया। अ पर्सन हु हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अ वुमन इज कॉल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी विशेषताएं कुछ ऐसी है कि वह महिलाओं जैसा है, उसमें महिलाओं के कुछ गुण हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम इफिमिनेट कहेंगे। अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ ए लव्ड वन इज़ नोन एज। यानी एक ऐसी कविता जो प्रिय की मृत्यु के ऊपर लिखी गई है, क्या कहलाती है? तो एलेगी कहलाती है। द गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इज कॉल्ड। यानी ऐसी सरकार जिसे कि लोगों के द्वारा चुना गया हो, वो क्या कहलाएगी? वो डेमोक्रेसी कहलाएगी, यानी लोकतंत्र। दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर। वह व्यक्ति जो कि एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उन्हें हम कलीग्स कहते हैं। अ रिटन स्टेटमेंट और ओथ। यानी एक ऐसी लिखी हुई स्टेटमेंट या शपथ पत्र, तो उसे कहते हैं एफिडेविट। कोर्ट में अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अ चाइल्ड वोज पेरेंट्स आर डेड आर। एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई हो, वो क्या कहलाता है? वो ऑर्फन कहलाता है, यानी अनाथ। अ पर्सन हु प्रेजेंट्स ए रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो कि कोई प्रोग्राम करने के लिए आते हैं, तो टेलीविज़न पर प्रोग्राम करने के लिए या फिर रेडियो पर प्रोग्राम करने के लिए, उन्हें हम एंकर कहते हैं। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है ये अंतरिक्ष यात्री जो कि अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं। और आर्चर का मतलब होता है तीरंदाज जो कि तीर चलाते हैं, जिसमें वो माहिर होते हैं। वन हु डाइज फॉर ए नोबल काउज। एक ऐसा व्यक्ति जो कि पवित्र कारण के लिए मर जाता है, उसे मार्टियर कहते हैं। अ प्लेस फॉर लगेज एट ए रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर सामान रखने की जगह क्या कहलाती है? क्लोक रूम। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फिट टू बी चूजन। यानी जो कि चूज करने के योग्य हो, उसे हम लोग एलिजिबल कहते हैं, यानी योग्य। द स्टडी ऑफ कॉइन्स। सिक्कों की पढ़ाई क्या कही जाती है? तो न्यूमिस्मैटिक्स। अ गवर्नमेंट बाय रिच एंड पावरफुल क्लास। एक ऐसी सरकार जो कि अमीर और पावरफुल क्लास के द्वारा चलाई जाती है, उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। मैटर रिटन बाय हैंड। यानी वो मैटर जो कि हाथ के द्वारा लिखा जाता है, उसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। अ ट्रेड और एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। प्रोहिबिटेड यानी जिस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। ट्रेड यानी व्यापार, एक्ट यानी कार्य, यानी कोई ऐसा व्यापार या कार्य जिसे लॉ के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, उसे इलिसिट कहते हैं। दैट विच कैनॉट बी डिफीटेड। वह जिसे कि हराया नहीं जा सकता है, उसे इनविंसिबल कहते हैं। ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स इज कॉल्ड। नोबल्स के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? एरिस्टोक्रेसी। बिलोंगिंग्स टू द सेम कंट्री एंड हैविंग द सेम इंटरेस्ट एंड फीलिंग। ऐसे लोग जो कि सेम देश से बिलोंग करते हैं, उनका इंटरेस्ट भी सेम रहता है और उनकी भावनाएं भी सेम रहती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कॉम्पैट्रियोट कहते हैं। पब्लिक सेल इन विच आर्टिकल्स आर सोल्ड टू हाईएस्ट बीडर।
बहुत सारे आर्टिकल्स को, सामानों को लगा दिया जाता है और उन पर बोलियां लगाई जाती है, और जो ज़्यादा बोली लगाता है वो सामान को लेकर जाता है। तो ऐसे स्थान को क्या कहते हैं? तो ऑक्शन कहते हैं, जहाँ पर सामानों की बोली लगाई जाती है। अ डिजीज विच इज स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट होगा यहाँ पे। एक ऐसी बीमारी जो कि छूने से फैल जाती है, कांटेक्ट से फैल जाती है, और कांटेक्ट भी बहुत प्रकार के होते हैं, तो उसे कहते हैं कॉन्टेजियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ में हो जाएगा जो कि इन्फेक्शन के द्वारा, ड्रॉपलेट के द्वारा, छींक से फैल जाती हैं। स्प्रेडिंग का मतलब होता है फैलना, लेकिन यहाँ पे स्प्रेडिंग नामक कोई बीमारी है नहीं अभी, या फिर बीमारी की टाइप, बीमारी तो नहीं है, बीमारी की टाइप नहीं है। और एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, नए नए शब्दों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? न्यूअलोजिज्म कहलाता है। अ फील्ड और ए पार्ट ऑफ ए गार्डन वेयर फ्रूट ट्री ग्रो। गार्डन का वो छोटा सा पार्ट, और फील्ड, छोटा तो नहीं कह सकते हैं, सिर्फ इसे पार्ट बोलना ही सही होगा, जहाँ पे कि फलों के वृक्ष उगते हैं, ये गार्डन का ही पार्ट होता है, तो इसे ऑर्किड कहते हैं। वन हु इज़ लाइकेबल, वह जो कि पसंदीदा है, उसे अमिएबल कहते हैं। अमिएबल का मतलब फ्रेंडली, दोस्ताना। अ फॉल्ट दैट मे एबल फॉरगिवन, एक ऐसी गलती जिसे कि माफ़ किया जा सकता है, उसे वीनियल कहते हैं। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, एक ऐसा भाषण जो कि बिना तैयारी के ही दिया जाता है, उसे एक्सटेम्पोर कहते हैं। मैटर रिटन बाय हैंड, वह मैटर जो कि हाथ के द्वारा लिखा जाता है, उसे कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। ए गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक ऐसी सरकार जिसे कि एक ही व्यक्ति चलाती है, सारे फैसले वह खुद ही करता है, तो वो होती है डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही। अ पब्लिक शो ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जब पब्लिक शो किया जाता है तो उसे एग्जीबिशन कहते हैं, यानी बस ये एक शो होता है, इसमें सामान को रखा जाता है, इस पर कोई बोलियां नहीं लगाई जाती है, लोगों को देखने के लिए बस ये लगाया जाता है। पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, ऐसे पर्सन जो कि एक ही समय में रह रहे हैं, तो उन्हें कॉन्टेम्पोरेरिया कहते हैं। वन हु लव्स वन कंट्री, वह जो कि अपने देश से प्यार करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पैट्रियोट कहते हैं, यानी देशभक्त। स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑन स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, मानव के मुद्दों पर स्टार्स का क्या प्रभाव होता है, इसकी स्टडी जो करते हैं उन्हें कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, यानी इसकी स्टडी एस्ट्रोलॉजी कहलाती है। स्पीकिंग अलाउड वाइल अलोन, अकेले रहकर जोर जोर से पढ़ना क्या कहलाता है? सोलिलोक्वाय। ए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा जो सरकार होती है वो क्या कहलाती है? ब्यूरोक्रेसी। वन हु नो मैनी लैंग्वेजेज, वह जो कि कई सारी भाषाएं जानता है, उसे लिंग्विस्ट कहते हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, मैन के जीवन का इतिहास जो कि किसी और के द्वारा लिखा गया है, उसे बायोग्राफी कहते हैं। और जब पर्सन अपने बारे में खुद लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। स्टडी ऑफ मैनकाइंड एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ ए रेशियल ग्रुप, रेशियल ग्रुप का इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन क्या कहलाता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बर्बादी, विनाश, तो जीनोसाइड। वन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ वुमेन, वह व्यक्ति जो कि महिलाओं के विकास में रुचि रखता है, उसके विकास की बात करता है, उसे फेमिनिस्ट कहते हैं। ए सडन रश ऑफ विंड, हवा का हल्का सा झोंका क्या कहलाता है? तो गस्ट। आगे बढ़ते हैं। वन हु टेक्स डिलाइट इन एक्सेसिव क्रुएल्टी, उसे जिसे कि बहुत ज़्यादा निर्दयता करने में आनंद आता है, उसे सैडिस्ट कहते हैं। अ मैन वोज वाइफ इज डेड, एक ऐसा मनुष्य जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, उसे कहते हैं विडोअर। और महिला जिसके पति की मृत्यु हो जाती है, उसे विडो कहते हैं।
अ डे ऑफ रेस्ट यानी आराम का एक दिन, तो हॉलीडे। स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर्स, दूसरे के राइटिंग से चुराना क्या कहलाता है? प्लेगियरिज्म। ए पर्सन हु इज रिजर्व इन टॉक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बातचीत में लगा रहता है, उसे रेसिटेंट कहते हैं। ए शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस, किसी भी स्थान पर छोटे समय के लिए ही रुकना सोजर्न कहलाता है। अ रेस्ट प्लेस ऑन विच ऑफरिंग टू गॉड्स आर मेड, एक ऊंचा स्थान जहाँ पे भगवान को चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उन्हें प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो उसे एल्टर कहते हैं। टू टॉक मच विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, बहुत बोलना लेकिन मुद्दे पर नहीं आना, इसे सर्कमलोक्यूशन कहते हैं। प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव, एक ऐसा स्थान जहाँ पे कि जंगली जानवर रहते हैं, उसे लेयर कहते हैं। अ पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, ए पर्सन जो कि चीज़ों के सिर्फ चमकदार हिस्सों को ही देखता है, पॉजिटिव थॉट्स को ही ग्रहण करता है, तो ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी। वन हु लेंड्स मनी एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वह जो कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी लेंड करता है, उसे यूसरर कहते हैं। वन हु कट्स प्रीशियस स्टोन, वह जो कि महंगे महंगे पत्थरों को काटता है, उसे लैपिडिस्ट कहते हैं। गवर्नमेंट बाय द गॉड्स, भगवान के द्वारा सरकार क्या कहलाती है? थियार्ची। अ मैन हु इज़ लाइक्ड बाय ऑल, तो वो होता है पॉपुलर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे सभी लोग पसंद करते हैं, तो वो होता है उसके लिए एक शब्द है फेमस। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फिट टू बी इटन, यानी खाने के योग्य, तो ये होता है एडिबल यानी ईटेबल, जो खाने के योग्य होता है। विच कैन बी इजीली बिलीव्ड, यानी जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सके, तो क्रेडिबल। वन हु डिजर्ट्स इट रिलीजन, जो अपने रिलीजन को धर्म को डिजर्ट करता है, तो एपोस्टेट। मेडिसिन विच लेजन्स पेन, वह दवाई जो कि दर्द को कम करता है, तो एनोडाइन। अ वुमन ओज हस्बैंड इज डेड, एक ऐसी महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो, तो वो होती है विडो यानी विधवा। टू टेक ऑन टू टास्क, किसी भी टास्क को लेना, तो रिबक, रिबक का मतलब झिड़कियाँ देना, थोड़ा सा गुस्सा होना। वन हु यूजेस फियर एज ए वीपन ऑफ पावर, वह व्यक्ति जो कि अपने डर को शक्ति का अपना हथियार बना लेता है, वो होता है टेररिस्ट। सॉरी यहाँ पे इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो कि लोगों को डराता है, जब जिसके पास पावर हो जाती है तो लोगों को डराने का काम करता है, तो ये हो जाता है टेररिस्ट। अ स्मॉल पीस ऑफ वुड, यानी लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा यानी चिप। मैनिया फॉर सेटिंग फायर्स, आग लगाने की मैनिया पायरोमेनिया कहलाती है। मैनिया एक तरह से कहें तो पागलपन। ए पायोनियर ऑफ ए रिफॉर्म मूवमेंट, यानी किसी भी सुधार आंदोलन का अग्रदूत होना, तो पोस्टल। विग्ड टू ए हाई डिग्री, यानी बहुत ही ऊंचे स्तर पर दुष्ट होना, हाइनस। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, यानी किसी भी देश के असली निवासी होना, तो एबोरिजाइंस। डंजियन इंटर बाय ट्रैप डोर, यानी ट्रैप डोर के द्वारा जो डंजियन इंटर करते हैं, तो उन्हें ऑब्लिएट कहते हैं। वन डिज़ायरस ऑफ गेटिंग मनी, डिज़ायरस यानी इच्छित होना, इच्छा होना, पैसे पाने की इच्छा होना क्या कहलाएगी? एवेरेसियस। प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, तो एवियरी। अ पर्सन विथ ए ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट हैंड राइटिंग, एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ की राइटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल होती है और शानदार होती है, उसे कैलीग्राफर कहते हैं। ए पर्सन हु इज़ ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, एक ऐसा पर्सन जो कि हमेशा असंतुष्ट रहता है, उसे मेल कंटेंट कहते हैं।
अ पर्सन हु स्पीक्स फॉर और सपोर्ट्स एन आइडिया, एक ऐसा व्यक्ति जो बोलता है और किसी आइडिया को सपोर्ट करता है तो उसे एडवोकेट कहते हैं। ए मैन ऑफ ऑड हैबिट्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आदतें ऑड होती है तो उन्हें एसेंट्रिक कहते हैं। एसेंट्रिक यानी कि सनकी। अ थिंग और ए पर्सन बिहाइंड टाइम, एक ऐसी चीज़ और पर्सन जो कि टाइम के भी पीछे हो तो एंटीक्वेटेड। साइंस ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंट करने का विज्ञान टाइपोग्राफी कहलाता है। मैन वॉज वाइफ हैज़ बीन अनफेथफुल फॉर हिम, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी उसके साथ अनफेथफुल रहे, उसे धोखा दे, विश्वासघात करे तो ककोल्ड उसके लिए नाम है। वन हु प्रिटेंड इलनेस टू एस्केप ड्यूटी, वह व्यक्ति जो कि अपने कर्तव्य ना करके, अपना ड्यूटी ना करके बीमारी का बहाना बनाता है, उसे मैलिंगेरर कहते हैं। अ पर्सन हु रियरली स्पीक्स द ट्रूथ, एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ी मुश्किल से ही सच बोलता है तो उसे कहते हैं झूठा यानी लायर। टाइम आफ्टर ट्विलाइट एंड बिफोर नाइट, ट्विलाइट के बाद का समय और रात के पहले का समय डस्क कहलाता है। कस्टम ऑफ एनी मेनी वाइफ, बहुत सारी पत्नियां रखने का ये कस्टम यानी कि रीति क्या कहलाता है तो पॉलीगैमी। टू ब्रिंग पीस, टू ब्रिंग पीस एंड इन वायलेंस, शांति स्थापित करना और अहिंसा को खत्म करना पेसिफाई कहलाता है। पेसिफाई का मतलब भी शांति ही होता है। एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी ऐसे जानवर जो कि धरती पर भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं तो एम्फीबियन ऐसे को कहते हैं। वर्ड हु प्लेज अ गेम फॉर प्लीजर एंड नॉट प्रोफेशनली, एक ऐसा व्यक्ति जो कि आनंद के लिए गेम खेलता है और प्रोफेशनली गेम नहीं खेलता है तो उसे अमेच्योर कहते हैं। और जो प्रोफेशनली गेम खेलता है उन्हें प्रोफेशनल कहा जाता है और जो शौकिया होते हैं उन्हें अमेचर कहा जाता है। दैट विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे, उसे जिसे किसी भी तरह के से समझाया जा सकता है तो एम्बिगियस। ए पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू स्टीर अ पीपुल, एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर जो कि लोगों को स्थिर करने का प्रयास करते हैं कहलाते हैं डेमागो। पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा पर्सन जिसकी की एक्सपीरियंस बहुत है, जिन्हें खासा लंबा खासा एक्सपीरियंस है तो वेटेरन। एटोनमेंट फॉर वन सिंस, किसी के पापों के लिए एटोनमेंट यानी एक तरह से प्रायश्चित तो रिडेम्पशन। अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, पॉलिटिकल ऑफेंडर्स के जनरल पार्डन, पार्डन का मतलब होता है बड़ा होना तो एमनेस्टी, जो कि सबसे उच्च पद पर रहता है। अ मैन हु ऑपरेट्स ऑन सिक पीपुल, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बीमार लोगों पर काम करता है तो वो कहलाता है सर्जन। ए पर्सन हु मैलिशियसली डिस्ट्रॉयज बाय फायर, एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही बेदर्द तरीके से आग के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो उन्हें इंसेंडियरी कहते हैं। अ हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, अनाज रखने के लिए घर का नाम क्या होता है तो ग्रैनरी। अ पर्सन वेरी हार्ड टू प्लीज, यानी एक ऐसा पर्सन जो कि बड़ी मुश्किल से ही प्रसन्न होता है तो उसे फास्टिडियस कहते हैं। वन हु टोटली एब्स्टेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक, वह जो कि पूरी तरह से अल्कोहलिक ड्रिंक से अलग रहता है, नहीं पीता है तो उसे टीटोटॉलर कहते हैं। अ नेम एडॉप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग्स, कोई भी राइटिंग्स में वह नाम जो कि ऑथर के द्वारा लिया जाता है, रखा जाता है तो उसे सीडोनिम कहते हैं। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, जैसे कि आपने प्रेमचंद का नाम सुना होगा, आपने जितनी भी उनकी राइटिंग्स पढ़ी होगी तो आपने प्रेमचंद पढ़ा होगा, जबकि उनका ओरिजिनल नाम धनपत राय था। यानी उन्होंने जब लेखन कार्य शुरू किया तो धनपत राय के नाम से उन्होंने नहीं लिखा, प्रेमचंद के नाम से लिखा। मेंबर ऑफ बैंड ऑफ रॉबर्स, यानी किसी भी चोरों के गिरोह का एक सदस्य होना, वो कहलाता है ब्रिगेंड। अ पर्सन विदाउट मैनर्स और पॉलिश, एक ऐसा व्यक्ति जिसे कि बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, व्यवहार करने का तरीका नहीं है तो उसे रस्टिक कहेंगे।
A speech by an actor at the end of a play. जब नाटक का अंत होता है तो कोई एक्टर जो होता है वो स्पीच देता है, उसे एपिलॉग कहते हैं। रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ के हिसाब से जवाबदेह होना, लेजिटिमेट। अ फनी इमिटेशन ऑफ ए स्पीच, किसी भी भाषण का फनी यानी कि मजाक से इमिटेट करना यानी उसकी कॉपी करना, नकल उतारना, तो पैरोडी। अ पर्सन हु इज़ मेड टू बियर द ब्लेम ड्यू टू अदर्स, एक ऐसा पर्सन जो कि दूसरे के कारण खुद पर सारा इल्ज़ाम ले लेता है तो उसे स्केप गॉड कहते हैं। अ प्लेस ऑफ आइडल पीस एंड हैप्पीनेस, यानी आदर्श शांति और खुशियों का जगह क्या कहलाता है, इलाइजियम। कटिंग फॉर स्टोन इन द ब्लैडर, ब्लैडर को कट करके स्टोन निकालना, यह कौन सी साइंस है, तो इसे लिथोटोमी कहते हैं। हैवी अननेचुरल स्लम्बर, स्लम्बर का मतलब होता है डीप स्लीप, गहरी नींद, तो एक बहुत ही भारी अप्राकृतिक नींद क्या कहलाती है, तो स्टूपर। चेंजिंग वन माइंड टू क्विकली, तुरंत में दिमाग का बदलना, तुरंत डिसीजन लेना, इसे वैसिलेशन कहते हैं। अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू ए सेक्रेड प्लेस एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन, एक पर्सन जो कि पवित्र स्थान की यात्रा करता है क्योंकि वह धर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, उसे कहते हैं पिलग्रिम यानी यात्रा। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।